आप सभी को टाइपिंग में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। जैसे अगर आपको लिखना है ओ एफ ऑफ लिखना तो एफ को लिख देते होंगे। अगर आपको इन लिखना है तो जल्दबाजी में एन आई लिख देते होंगे। अगर नो लिखना है तो ओ एन लिख लेते होंगे, या ओ एन लिखना है ऑन लिखना है तो आप नो लिख लेते होंगे। मतलब आगे का पीछे, पीछे का आगे, इस तरह से आप लोग अपना जल्दबाजी में कर देते होंगे। यूजुअली जो बच्चे बिगनर हैं उनके साथ में ये प्रॉब्लम आ रही होगी। जो पुराने बच्चे हैं, जो एडवांस लेवल के हो चुके हैं, वो इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इन चीज़ों से कैसे बचा जाए और किस तरह ठीक किया जाए इनको। और साथ में जितने जी हमारे, देखो ये पैसेज है, थोड़ा बड़े बड़े इसमें वर्ड हैं, तो इन बड़े वर्ड्स को कैसे टैकल किया जाए। थोड़ी मतलब वैकेंसीज कम कर दी गई हैं इसमें 5512 वाली में, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। और क्या कट ऑफ रह सकती है ये भाई बताएंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं UPSSC के पहले नोटिफिकेशन की, जो 18th सेंचुरी में आया था। ये पहला नोटिफिकेशन था, आप देख सकते हैं इसको, जहाँ पर सारे के सारे वैकेंसीज़ का दिया गया था। उसके बाद में 18th के बाद में 19th सेंचुरी जब आई, तब उन्होंने एक शुद्धि पत्र जारी किया, तो कुछ वैकेंसीज़ को बढ़ा दिया गया। समय निकलता गया, टाइम निकलता चला गया, अंग्रेज चले गए, बाद में सारा कुछ होता चला गया। फिर जब हमारे पास में 20th सेंचुरी आई, आप ये देख सकते हैं 20th सेंचुरी में कुछ वैकेंसीज़ यहाँ पर कम कर दी गई, और वो बाल विकास एवं पुष्टाहारी था, यहाँ पर लगभग 70 वैकेंसीज़ को कम किया गया था आई थिंक। तो मृतक आश्रित का समायोजन करना था। एक्चुअली जब भी वैकेंसीज़ लेट होती हैं, पेंडेंसी होती है, तो इसी तरह से वैकेंसीज़ कम कर दिया जाता है। यूजुअली मुझे पता है कि जब मैंने भी अपना एग्ज़ाम दिया था तो इतनी लेट रतीफ़ हुई थी कि शायद उस टाइम मुझे कुछ याद है कि 5400 जाने 5300 वैकेंसीज़ आई थी। बाद में घटते घटते 4900 या 4800 वैकेंसीज़ कुछ रह गई थी, मतलब 5000 से नीचे रह गई थी। तो जब भी कोई वैकेंसीज़ कम होती है तो उसका, जब भी मतलब कोई वैकेंसी लेट होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है। फिर 21st सेंचुरी आई, इसमें ये कल एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें वैकेंसीज़ और कम कर दिया गया। ऑल्दो ये वाली जो वैकेंसी कम हुई है ये कोर्ट के आदेश पे हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर इस वैकेंसीज़ को थोड़ा पहले क्लियर कर दिया जाता तो जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं उनको बाहर नहीं किया जाता। फिर ये है कि कहीं ना कहीं जो कोर्ट ने आदेश दिया है तो उनको नियुक्ति का समायोजन कहीं और कर सकते थे, वो अलग बात थी। लेकिन जब कोर्ट ने आदेश दे ही दिया है और वैकेंसी अभी रनिंग में चल रही है, तो इसीलिए वहाँ पर कम कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर पड़ता है, इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। भाई इतने दिन हो चुके हैं, इतना लेट हो चुका है मामला, और अभी पता नहीं जब तक वैकेंसी क्लियर हो कितनी 1-2 वैकेंसी और किसी विभाग में कम कर दी जाएँ। ओके, तो खैर कोई बात नहीं, जो है तो चल ही रहा है। आप लोग अपना टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं फ़िलहाल के लिए। बाकी जो इसकी कट ऑफ थी, जो बच्चे पूछ रहे थे बहुत बार मुझसे कि भैया कट ऑफ क्या रह सकती है, अब तो वैकेंसीज़ कम हो गई हैं। तो जैसे मैंने एक वीडियो पहले बनाया था ऑलरेडी कट ऑफ को लेकर, तो ज़्यादा नहीं, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है वैसे भी। और पता नहीं, एक मेरे के साथी ने एक वीडियो मुझे भेजा किसी चैनल का, पता नहीं कौन सा है वो, ऑनलाइन कुछ पता नहीं, कुछ पागल आदमी है, कौन सी भांग पीकर कौन से भांग के नशे में वो कट ऑफ बता रहा है कि जो फाइनल कट ऑफ है जनरल की वो 48 नंबर बता रहे हैं, OBC 45 नंबर बता रहे हैं, SC 40 नंबर बता रहे हैं। भाई फॉलोअर गेन करने के चक्कर में आप ये ना भूलें कि आपके पीछे कितने बच्चों का इमोशन जुड़े हुए हैं। ओके, क्यों झूठे दिलासा देते हो। 48 नंबर पे कट ऑफ जाने वाली जनरल की है, वो भी आज के टाइम पे। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। जो बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं वो अपने टाइपिंग करते रहें, और कट ऑफ जो मैंने बताई है ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, बहुत ज़्यादा उस पर मेरे मतलब बैकलैश हो चुका था उस वीडियो पे, वो अभी भी पड़ा हुआ है मेरा, तो आप उसी को ही लगभग मान सकते हैं कि उसके आसपास जाएगी। हालांकि मैं पहले बोल चुका हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरी कट ऑफ गलत चली जाए, कि किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं टाइपिंग को लेकर। टाइपिंग सिंपल आएगी, ईजी आएगी। ये लेवल 3 का है टाइपिंग, और थोड़ा टफ है, इतना टफ नहीं आता है, क्योंकि आपको पता है कि जो मेरिट बनेगी वो आपके रिटन में बनेगी, ना कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरह टाइपिंग और रिटन मिलाकर। तो जहाँ पर टाइपिंग और रिटन को मिलाकर टाइपिंग बनती है तो वहाँ पर लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, लेकिन यूजुअली यहाँ पर आपको रिटन के अकॉर्डिंग ही मेरिट बनेगी, तो टाइपिंग इतनी टफ नहीं आती है जितनी आपको यहाँ पर दिख रही है।
ओके, बस एक दो लाइनों में कुछ आ जाएगा, थोड़ा सा बड़े बड़े वर्ड दे देंगे आपको, उनको अच्छे से टैकल कर लेना है। पहली बात तो ये है। सेकंड थिंग, बहुत से हमारे मतलब साथी कह रहे हैं कि भैया डर लग रहा है टाइपिंग को लेकर। टाइपिंग तो देखो बेटा, सिंपल सी बात ये है, मैंने फिर बोला है, आज बोल रहा हूँ, यूपी ट्रिपल एस सी की टाइपिंग इंडिया की सबसे ईजी टाइपिंग में से एक है। कोई आपको डरा रहा है, कोई आपसे कह रहा है, फिर मैं बोल रहा हूँ, वो सिर्फ सिर्फ अपना कोर्स बेच रहे हैं, और वो मुझे इनडायरेक्टली टारगेट भी करते हैं कि वो ये बोलते हैं कि नौकरी लग गई उसके बाद आपको इजी लग रही है। भैया 5 बार टाइपिंग निकाली है मैंने और हवा उड़ा के आया हूँ। तो जब मैं पहली बार टाइपिंग देने के लिए गया था तब मैं अनएम्प्लॉयड था, ना मेरे हाथ घबराए थे, ना मेरे पैर कांपे थे, ना मेरा हार्ट बीट बढ़ी थी। टाइपिंग हाँ सेंटर के बाहर था ऐसा लग रहा था, लेकिन जब मैंने मैटर देखा, मैटर उड़ा के चला आया। तो आप हमें ना समझाएं कि टाइपिंग कैसे करी जाती है, समझे? आप सिर्फ अपना कोर्स बेचने के चक्कर में बच्चों का हित ना खराब करें, आप उनको डिप्रेशन ना लेकर जाएं, आप उनको घबराहट ना लेकर जाएं कि टाइपिंग बहुत सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं, 1262 वाले बच्चे बाहर निकल गए, ये हो गया वो हो गया। भाई 1262 में बच्चे इसलिए बाहर हुए थे कि आयोग ने अचानक से अपना एटम बम फोड़ दिया, अचानक से टाइपिंग के रूल चेंज कर लिए। उससे पहले 1262 की टाइपिंग से पहले सारे बच्चे वैसे ही टाइपिंग कर रहे थे जैसे आयोग का पहला रूल चलता था, और उसी अकॉर्डिंग मैंने बच्चों को बताया था कि आपको बड़े वर्ड स्किप कर देने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको 25 और 30 वर्ड की स्पीड निकाल के रखनी है, बाकी कितनी भी गलतियां हो जाएं उसका कोई मैटर नहीं करता। ये मैंने बोला था क्योंकि मैंने टाइपिंग ऐसे निकाली थी। बट एक महीने के अंदर में, जब एक महीने के से पहले आया कि टाइपिंग रूल चेंज हो गए, तो उस रूल के चेंज होने के अकॉर्डिंग बच्चे बाहर हो गए। प्रैक्टिस नहीं करी थी ना उन्होंने, इसलिए। बट जब 5512 की बात आ रही है तो यहाँ पर ऑलरेडी बच्चों को रूल पता है, कैसे काउंटिंग होगी, उससे अकॉर्डिंग उन्हें प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और अच्छी कर रहे हैं, हम भी करा रहे हैं। ओके, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप मेरा देख लीजिएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेरा बच्चा बैठा होगा। तो आप हमको ना टारगेट करिए, ना सिखाइए इस चीज़ को लेकर कि मेरी जॉब लग गई है तो आपको आसान लग रही है। यूपी ट्रिपल एस सी का मैटर हिंदी इंग्लिश दोनों ईजी आते हैं और हमेशा ईजी आते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो पहला मैटर था, मैं ये बोल रहा था कि जैसे बहुत से बच्चे हैं उनको रहता है जैसे उनको ऑन लिखना होता है तो जल्दबाजी में ये लिख देते हैं, ऑफ लिखना होता है तो जल्दबाजी में ऑफ लिखना था तो एफ ओ कर दिया, आई एन लिखना था एन आई कर दिया। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सिंपल सा क्या है कि आपसे प्रैक्टिस करें, और जहाँ आपको लग गया है कि ऐसा वर्ड आ रहा है तो वहाँ थोड़ा सा हल्का सा पॉज ले लीजिए, पॉज ले लिया और कर लिया, क्योंकि आपको लगातार अपनी गलती नज़र आती रहती है। हाँ मैं ये गलती कर रहा हूँ, तो उस गलती को करने से पहले पॉज ले लीजिए। जैसे आपको लग रहा है कि यहाँ ऑफ आने वाला है तो टाइपिंग की आपने धीरे से कर दिया, पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि बहुत से बड़े बड़े वर्ड आते हैं, अब बड़े बड़े वर्ड आने में आप लोग गलती कर सकते हैं कि कैसे गलती, अगर बड़े वर्ड आ गए, अगर मान लो जैसे सही करते कोई दिक्कत नहीं, अगर बड़े वर्ड में गलती हो गई तो वहाँ पर आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे मैंने कोई बड़ा वर्ड ले लें, पेंटागन ही ले लें, तो मैंने हमेशा बोला है कि जितने बड़े वर्ड होते हैं उनको टाइप करने का मेथड सिर्फ ये होता है कि बोल्ड टाइप करिए, अल्फ़ाबेटिकल PENTAGON ऐसे करके टाइप करते चलिए, ठीक है। जब आप ऐसे करके टाइप करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपकी फिंगर्स वहीं पर जाएंगी जहाँ पर वो वर्ड बना हुआ है। बोल्ड टाइप करो, बोल्ड के टाइप, जैसे अबेड लिखा UPDATED STRATEGY, तो यहाँ से आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी, बड़े बड़े वर्ड भी टाइप चले जाएंगे, घबराहट भी नहीं होगी। UNDERSCORETHEURGENCY, आप ऐसे करते चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। COMPRENHENSIVE, देखिए, तो ऐसे करके आपको टाइप करना है। जितने बड़े बड़े वर्ड हैं इस तरह से आपके निकल जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैंने बोला जब भी ऑन ऑफ इस तरह के हैं तो अगर नहीं हो पा रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलिए और वहाँ पर कोशिश करिए ऑफ 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 ऑफ, ठीक है, ऑन ऑन, बार बार इस तरह से कोशिश कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, 100-150 बार लिख लीजिए, इतना काम बन जाएगा। ओके, और जो बड़े वर्ड हैं फिर से मैंने बोला कि इसको आराम से बोल के टाइप करते चलिए। छोटे वर्ड आए फास्ट कर दीजिए, बड़े वर्ड जहाँ पर आपको दिख रहे हैं थोड़ा सा अपना टाइपिंग स्पीड स्लो कीजिए
बोल बोल के टाइप करिए, एक्यूरेसी भी आ जाएगी आपकी अच्छे से और टाइपिंग भी मतलब स्पीड भी निकल जाएगी। तो ये है छोटा सा हमारा वीडियो। बच्चे पूछ रहे थे कि भैया ये गलतियाँ हो रही हैं, तो मैं सोचा कि आपको बता देना चाहिए इसको लेकर। सेकंड में आप लोग टाइपिंग अपनी रेडी रखिए, किसी भी हालत में अब बिल्कुल भी ढिलाई ना बरतें, क्योंकि रिजल्ट आने ही वाला है। देखिए लगातार नोटिफिकेशन आते चले जा रहे हैं आयोग की तरफ से, तो कभी भी आपका इस अक्टूबर के मंथ में रिजल्ट आ सकता है। और रिजल्ट आने के बाद में आपका टाइम हार्डली 1 या 1.5 महीने का मिलेगा टाइपिंग के लिए। और अगर 1-1.5 महीने का टाइम मिलता है तो आप मान के चलो सर्दियों में टाइपिंग होगी, तो सर्दियों के लिए भी आपको अपना प्रिपरेशन लेकर चलनी है। फिर मैंने बोल रहा हूँ, घबराने की कोई बेटा ज़रूरत नहीं है, टाइपिंग ईजी आती है। कोई बोल रहा है आपको कि टाइपिंग में घबराहट होती है, बाहर हो जाओगे, कोई बाहर नहीं होगा। आप जैसा मैं चल रहा हूँ, अपने ग्रुप में टाइपिंग चल रही है, आप ऐसे करते रहिए। जैसे मैं टाइपिंग सिखा रहा हूँ, जैसे मैं टाइपिंग प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप आँख बंद करके उसके पीछे पीछे चलते रहिए ईमानदारी से। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और टाइपिंग अपनी करते रहिए।